स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोलिनेशन मतलब परागण के प्रकार और उनमें डिफरेंस, उनके लाभ और हानियाँ, मतलब परागण कितने प्रकार का होता है, उसके में दो प्रकार के जो परागण होते हैं, उन स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, उनमें क्या प्रमुख अंतर होते हैं, उनकी क्या लाभ हानियां हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो परपरागण होता है, उसमें एक पॉइंट आया था कि परपरागण में एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एजेंट्स क्या होते हैं, वाहक क्या होते हैं, और जो एजेंट होता है, जो वाहक होता है, उसी के बेस पर, उसी के आधार पर हम लोग सब जो परपरागण होता है उसको हम लोग एक टेक्निकल नाम देते हैं। जो परपरागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जो रहते हैं, वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर, मतलब स्टेमेन से स्टिग्मा पर जिस एजेंट के द्वारा पहुंचते हैं, उनमें कुछ एजेंट जो रहते हैं वो फिजिकल एजेंट होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, और कुछ जैविक कारक होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अभी मैं पूरा समझा दूं फिर बताऊंगा आपको कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हर साल लगभग फिल इन द ब्लैंक में आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए वो क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स की, भौतिक कारक की। तो फिजिकल एजेंट्स में या भौतिक कारक में सबसे बड़ा होता है एयर, वायु, विंड। जब एयर के द्वारा, हवा के द्वारा पोलन ग्रेन या परागकण स्टेमेन से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, मतलब परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो सिंपल भाषा में हम लोग इसको वायु परागण कहते हैं, अंग्रेजी में विंड पॉलिनेशन कहेंगे। पर बायोलॉजी में उसका एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग एनिमोफाइली कहते हैं। तो जब वायु के द्वारा परागण होता है तो उसको एनिमोफाइली कहते हैं। इसी टाइप से बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में उगते हैं, मतलब जलीय आवासों में उगते हुए पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रिला, वेलिस्टेरिया, जलकुंभी मतलब वाटर हाइकिंथ, लोटस, ट्रापा। इन प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो वाटर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। तो जब वाटर के द्वारा या जल के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो इस परागण को हम लोग जल परागण या वाटर पॉलिनेशन और टेक्निकल भाषा में हाइड्रोफाइली कहते हैं। तो ये दो टाइप का पॉलिनेशन हो गया। एक तो एयर के द्वारा, एयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मक्का, जिसमें विंड पॉलिनेशन या वायु परागण या एनिमोफाइली होती है। वाटर के द्वारा या जल के द्वारा जो परागण होता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी 12th की बुक में भी दे रखा है, सिलेबस में भी दे रखा है, वेलिस्टेरिया। उसको हम लोग अलग से डिस्कस भी करेंगे। तो दो टाइप का हो गया, एनिमोफाइली और हाइड्रोफाइली। ये टेक्निकल टर्म आपको याद करना पड़ेगी। अब फिर आता है बायोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर या बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन को स्टेमेन से स्टिग्मा पर ले जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो होते हैं इंसेक्ट, कीट।
जो कीट होते हैं वो पुष्प के ऊपर आकर्षित होते हैं और वहाँ पर जब वो नेक्टर या मकरंद लेने के लिए जब जाते हैं तो अपने सकिंग और पियर्सिंग मतलब चूसने वाले और चुभाने वाले उपांग जब वो पुष्प के अंदर प्रवेशित करते हैं, एंटर करते हैं, इन दैट प्रोसेस वो पॉलिनेशन भी कर देते हैं। इस प्रकार के परागण को सामान्य भाषा में हम लोग कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। फिर मैंने कहा टेक्निकल टर्म पे जाना पड़ेगा, तो जब कीटों के द्वारा परागण होता है तो उसे एंटेमोफाइली कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा है और यही क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यही पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है जब परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है, रिक्त स्थान छोड़ देते को कहते हैं। तो उसमें हम लोग कीट परागण या इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटेमोफाइली लिखेंगे। तो जनरली मैंने देखा है कि बोर्ड की जो आंसर शीट आती है उसमें एंटेमोफाइली ही रहता है, तो आपको एंटेमोफाइली लिखना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जो सेकंड जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो परागण होता है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साल्विया। साल्विया का जो पौधा होता है उसके जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब कीट परागित पुष्प होते हैं, और इनमें जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटेमोफाइली कहते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एक बर्ड्स है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हमिंग बर्ड्स। सबसे छोटा बर्ड होता है ये जो अपना फूड है वो फ्लावर से ऑब्टेन करती है, मतलब उसका जो भोजन है वो फूलों का रस होता है, तो उसके द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। और उसमें साल्मेलिया का जो प्लांट होता है उसमें ये हमिंग बर्ड पॉलिनेशन करता है। अपने को जब बर्ड्स के द्वारा या पक्षी के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो इस क्रिया को हम लोग ऑर्निथोफाइली कहते हैं। तो ऑर्निथोफाइली मतलब पक्षी परागण, बर्ड पॉलिनेशन। फिर इसी प्रकार से एक एनिमल होता है जो अधिकांश बच्चे उसको बर्ड्स समझते हैं, जबकि वो बर्ड्स नहीं, मेमेलियन एनिमल है, स्तनी जंतु है, चमगादड़, बैट। बैट के द्वारा जो लार्ज साइज के जिनके फ्लावर्स रहते हैं, जो बड़े आकार के पुष्प होते हैं, जैसे कदम्ब का एक पौधा होता है, उस कदम्ब के प्लांट में चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। जब चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है, वेयर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बेट, तो इसको कायरेप्टेरोफाइली कहते हैं, ठीक है। तो कायरेप्टेरोफाइली हो गई, ऑर्निथोफाइली हो गई, एंटेमोफाइली हो गई। इसके अलावा एक एनिमल होता है स्नेल, घोंगा, फाइलम मोलस्का का एनिमल है, इनवर्टिब्रेट एनिमल होता है, आकशेरुकी जंतु होता है। जब वो परागण करता है तो उसके द्वारा परागण को अपन बोलते हैं जनरली स्नेल पॉलिनेशन, ठीक है ना, और उसको बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में मेलेकोफाइली कहते हैं। तो ये 4 टाइप के जो एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट, एक और भी एजेंट होते हैं, जैसे एंट होते हैं, चींटियां, ये भी इंसेक्ट में ही आते हैं हालांकि, पर इनके लिए अलग से इनका एक ऑर्डर है, उसको मर्मेकोफाइली कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। एक तो आपका हो गया आपका इंसेक्ट एंटेमोफाइली, मतलब कीट एंटेमोफाइली, पक्षी बर्ड्स ऑर्निथोफाइली, चमगादड़ बेट कायरेप्टेरोफाइली, स्नेल घोंगा मेलेकोफाइली, और एंट चींटियों के द्वारा जब परागण होता है तो उसको मर्मेकोफाइली कहते हैं। तो ये 5 टाइप की टेक्निकल नाम आपको याद रखना है, एंटेमोफाइली, ऑर्निथोफाइली, कायरेप्टेरोफाइली, मेलेकोफाइली और मर्मेकोफाइली। अब
एंटेमोफाइली मतलब कीट के द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ऑर्निथोफाइली पक्षी द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कायरेप्टेरोफाइली चमगादड़ द्वारा परागण, एग्जाम्पल कदम्ब का प्लांट। और टेक्निकल भाषा में कायरेप्टेरोफाइली। घोंघे के द्वारा परागण स्नेल पॉलिनेशन, मेलेकोफाइली। और लास्ट एंट के द्वारा, चींटियों के द्वारा परागण मर्मेकोफाइली। तो ये 5 लोग टेक्निकल नाम याद रख लेना। एक तो एनिमोफाइली, हाइड्रोफाइली, एंटेमोफाइली, ऑर्निथोफाइली, कायरेप्टेरोफाइली, मेलेकोफाइली और मर्मेकोफाइली। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है, या और सबके एग्जाम्पल भी याद रखना है। ठीक है ना, खासकर ये 3 तो बहुत ही अच्छे से याद रख लेना। एक तो विंड पॉलिनेशन मतलब वायु परागण, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मक्का, GMH। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफाइली, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिस्टेरिया। और आपका एंटेमोफाइली कीट परागण, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साल्विया। ठीक है, ये 3 तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। यह टेक्निकल क्वेश्चन अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को जनरली नहीं समझ पाते। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने लेवल के को भी उठाना पड़ेगा, दिमाग के लेवल को। एक आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एग्रो साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक है, नई नई वैरायटी प्लांट की इन्वेंट करते हैं। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये जो एग्रो साइंटिस्ट है, कृषि वैज्ञानिक है, ये नई वैरायटी कैसे बनाते हैं? तो ये नई वैरायटी बनाते क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। इस क्रॉस पॉलिनेशन में वो क्या काम करते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं। उस टेक्निक का नाम होता है विपुंसन, हिंदी में कहते हैं उसको, और अंग्रेजी में इसको इमस्कुलेशन कहते हैं। स्पेलिंग होती EMUSCULATI, इमस्कुलेशन। और कभी हिंदी मीडियम वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि कभी कभी इसको डायरेक्ट बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 नंबर में, अनेक बार मैंने कॉपी चेक करी है बोर्ड के एग्जामिनेशन की, उसमें डायरेक्ट पेपर में इमस्कुलेशन क्या है ये पूछा है। अब आप कहाँ जाओगे कि इसकी हिंदी कहाँ से लाओगे? तो इसकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे। और इमस्कुलेशन तो डायरेक्ट अगर इंग्लिश में आ जाता है तो दिक्कत जाती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो इमस्कुलेशन क्या है? तो इमस्कुलेशन में क्या काम करते हैं? इमस्कुलेशन एक टेक्निक है, एक तकनीक है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। हाइब्रिड वेराइटी, उन्नत किस्म को विकसित करने की एक टेक्निक है। इसमें क्या काम करते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उसमें जो क्या समस्या रहती है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, तो वहाँ तो पॉलिनेशन हो ही जाएगा, परागण हो ही जाएगा वहाँ तो ऐसी कंडीशन में क्या काम करते हैं, जो बड स्टेट में मतलब कलिका अवस्था में, या एज सून एज द फ्लावर ओपन्स, मतलब जैसे ही पुष्प कलिका से पुष्प बाहर निकलता है, उसी समय उन स्टेमेन को या तो फोर्सेप की मदद से हटा देते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर पॉलिनेशन, मतलब परागण के पूर्व पराग कोष को या पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन, अंग्रेजी में इमस्कुलेशन कहते हैं। मतलब रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर पॉलिनेशन इन ए बड स्टेट इज नोन एज इमस्कुलेशन। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नई वैरायटी बनाना है, तो उसी वैरायटी के पोलन ग्रेन उस पर ना जाए, इसके लिए हम उसके स्टेमेन्स को हटा रहे हैं। फिर हम क्या काम करते हैं, उसी प्रजाति की दूसरी वैरायटी, मतलब उसी स्पीसीज का दूसरी वैरायटी का प्लांट के पोलन ग्रेन को उस फीमेल
फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमें नई हाइब्रिड वैरायटी ऑब्टेन होती है। टू प्रोड्यूस ए न्यू वैरायटी, ए न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट, दिस टेक्निक इज अप्लाइड नाउअडेज। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर साल आता है। इमस्कुलेशन या विपुंसन क्या है, ये प्रैक्टिकल टास्क भी आपको, प्रैक्टिकल जब आप लोगों को करवाते हैं +2 लेवल पे, तो ये प्रैक्टिकल भी है कि आपको करना है फील्ड में जाके कि विपुंसन कैसे करना है। तो उसमें क्या काम करते हैं, जैसे फ्लावर खुलेगा या बड स्टेट में ही उसके स्टेमेन को हटा देंगे, और फिर हम उसके ऊपर क्या काम करेंगे, उसी स्पीसीज की दूसरी वेराइटी के प्लांट के पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली ट्रांसफर करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल पोलिनेशन, ये कृत्रिम परागण करने की एक टेक्निक है इमस्कुलेशन। और व्हाई इट इज डन, क्यों की जाती है ये, इन ऑर्डर टू क्रिएट या इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द प्लांट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका, विपुंसन क्या है, अंग्रेजी में आएगा व्हाट इज इमस्कुलेशन। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपने तीन तो मैंने आपको उधर से बता दिया था पॉलिनेशन में से, और एक है 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम अगले जब वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब परागकण की संरचना और बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परागकण की संरचना का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसके 2 1 वर्ड क्वेश्चन मैं आज ही आपको एडवांस में बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि परागकण की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं, द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज। तो इसका सही आंसर आएगा एक्जाइन या बाह्य चोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है परीक्षा के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्जाइन होती है, जो बाह्य चोल होती है, परागकण के बाहर एक स्पाइनी लेयर होती है, मतलब एक कटीली परत होती है, उस लेयर को, उस परत को एक्जाइन कहते हैं। और वो किस केमिकल या किस रसायन की बनी होती है, तो उस रसायन का नाम होता है स्पोरोपोलेनी। तो ये 2 1 वर्ड क्वेश्चन हो गए पोलन ग्रेन में से। एक तो हो गया आपका परागकण की बाह्य भित्ति का नाम, तो परागकण की बाह्य भित्ति को हम लोग कहते हैं बाह्य चोल अंग्रेजी में, हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्जाइन। द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्जाइन। और किस रसायन की बनी होती है, किस केमिकल की बनी होती है, तो उस रसायन का नाम होता है स्पोरोपोलेनी। ठीक है ना। तो बाकी की चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।